सो हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वॉर गॉड का पार्ट 2। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एनलिन को मास्टर लू मॉर्टल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड लेकर आए थे ताकि वहाँ पर एनलिन कल्टिवेशन पूरा कर पाए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डिवाइन मोनोलिथ दिखाता है कि एनलिन की स्टेज 0 है, जिस वजह से वहाँ के सारे डिसाइपल्स एनलिन को मॉर्टल्स की दुनिया में वापस भेजना चाहते हैं। साथ ही एनलिन पर किसी अनजान शख्स ने अटैक भी कर दिया था, मगर एनलिन ने उसका सामना किया और वो बच गया था। अब आगे की कहानी देखते हैं। तो एनलिन अपनी पहली क्लास अटेंड करने जा रहा था और रात में उस पर हुए अटैक के बारे में वो सोच रहा था। साथ ही मैजिक टीचर यांग ने उसे बोला था कि कांग्रेचुलेशंस एनलिन, तुमने आते ही यहाँ पर दुश्मन बना लिए हैं, तो अब मैं भी तुम्हारे साथ ज्यादा सख्ती से पेश आऊंगी। एनलिन उनकी बातों से कंफ्यूज था। तभी जू कहती है कि एनलिन वो सही कह रही है, अब तो मुझे भी तुमसे जेलसी फील हो रही है, क्योंकि जिसके ज्यादा दुश्मन होते हैं लक भी उन्हीं के साथ ज्यादा होता है। अब एनलिन देखता है कि वहाँ मौजूद सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे, तो उनकी बातें सुनने के लिए एनलिन स्पिरिचुअल आइज ओपन करता है। वो डिसाइपल बोल रहे थे कि एनलिन एक लूजर है और एक दिन हम सब मिलकर उसकी पिटाई करेंगे। पता नहीं जू ने उसमें क्या देख लिया जो उसके साथ ही रहती है। तो एनलिन दिल में ही कहता है कि मैं अपनी स्कूल का टॉपर था और देख लेना कि मैं कल्टीवेशन भी कितनी जल्दी सीखता हूँ। अभी सारे डिसाइपल क्लास अटेंड करने आ जाते हैं। वहाँ पर एक पेड़ था जो बोल सकता था। जू एनलिन को बताती है कि ये एल्डर चांग है और कल्टीवेशन की क्लासेस लेते हैं, जिस पर एनलिन कहता है तुम पागल हो, ये तो एक पेड़ है, ये तुम्हें इंसान कहाँ से दिख रहा है। तो जू बताती है कि कल्टीवेशन के बाद चांग ने यही फॉर्म लिया है। अब जू कहती कि अरे मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गई, तुम्हें और शुयानन को छोड़कर और भी एक पर्सन है जिसे ट्रू गॉड ने रिकमेंड किया है, वो स्पिरिचुअल नर्चरिंग की लेवल पर है। और तभी वो डिसाइपल वहाँ पर आ जाती है। उसका नाम सी क्वीनियन था। सी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, तो वहाँ के सारे डिसाइपल उस पर फिदा हो जाते हैं। इनफैक्ट एनलिन को भी वो बहुत अच्छी लगी थी और ये देखकर जू को काफी बुरा लगता है। अब वहाँ पर शुयानन भी पहुँच जाता है। वो एनलिन को घूर के देखता है और फिर अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है, जिसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला क्लास वो पेड़ लेता है जो सभी को मेडिटेशन करने के लिए बोलता है। ये देखकर एनलिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे लग रहा था कि वो पेड़ काम की चीज सिखा ही नहीं रहा है, लेकिन जब वो नजर घुमाकर देखता है वहाँ पर के सभी डिसाइपल्स कल्टीवेशन रेल में पहुँच चुके थे। तो एनलिन कहता है कोई बात नहीं, मैं अगली क्लास में कुछ तो सीख ही जाऊंगा। मगर अगली क्लास थी एक तलवार की, जिसे देख एनलिन कहता है कि तुम लोगों का ह्यूमन फॉर्म कहाँ पर है। तो जू उसे समझाती है कि एनलिन ये हमारे टीचर है जो हमें तलवारबाजी के लेसन देंगे। जिसके बाद वो तलवार उन सभी को सिखाने लगती है, मगर एनलिन की कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। अब ऐसे ही अगली क्लास होती है डिवाइन फायर की, जिसके बाद हैमर की। और एनलिन ये सब देखकर सोच ही रहा था कि आखिर वो यहाँ पर आया ही क्यों। बाद में वहाँ पर ह्यूमन फॉर्म में एक टीचर आ जाती है, जिसे देख एनलिन बहुत खुश होता है। उसे लग रहा था कि शायद ये कुछ सिखा दे, मगर ना, वो तो सभी को मोबाइल से दे देती है ताकि उन्हें मॉर्टल वर्ल्ड के बारे में नॉलेज मिल सके और वो लोग थोड़ा टाइम पास भी कर पाए। एनलिन देखता है कि सभी लोग मजे से फोन चला रहे हैं, बस उस अकेले को ही दिक्कत हो रही थी। अब ये क्लास ऐसे ही गुजर जाती है। जिसके बाद क्लास थी मिंगयांग की। वो भी किसी को कुछ नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें सोने के लिए बोलता है। दरअसल ये भी एक एक्सरसाइज थी, जो भी डिसाइपल सपने देखेंगे उन्हें उसको ऑब्जर्व करना था। जिसके बाद मिंगयांग उन सभी को मैजिकल पावर्स से गहरी नींद में सुला देता है। जब एनलिन की आँख खुलती है तब तक दूसरी क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। मिस यांग सभी को मैजिक के लेसन दे रही थी। वो शुयानन को आगे बुलाती है, साथ ही एनलिन को भी वहाँ पर बुलाया जाता है ताकि वो शुयानन के साथ फाइट कर पाए। मगर तभी जू कहती है कि एनलिन को कल्टीवेशन के बारे में कुछ खास पता नहीं है, तो मैं उसकी जगह पर शुयानन से फाइट करूंगी। मगर मिस यांग इसके लिए रेडी नहीं थी, जिस वजह से जू जबरदस्ती ही शुयानन के साथ फाइट में उतर जाती है। अब उन दोनों में तगड़ी फाइट हमें देखने को मिलती है। बेसिकली उन दोनों को भी अपनी अपनी पावर्स आजमानी थी। शुयानन जू से कहता है कि मेरी ओपोनेंट तुम नहीं हो बल्कि एनलिन है, मगर जू एनलिन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। तो अब जू को रोकने के लिए शुयानन एब्सोल्यूट स्पिरिट फॉर्मेशन बनाता है, जिस वजह से जू के कंटिन्यूअस अटैक से भी उसे कुछ नहीं हो रहा था। अब शुयानन भी रेडी था उस पर अटैक करने के लिए। वो अब जू को घायल करने ही वाला था, मगर बीच में आ जाता है एनलिन। वो हेवनली गेटअवे का यूज करके शुयानन के अटैक को रोकता है। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। मिस यांग भी सोचती है कि ये तो सिर्फ तीसरी लेवल पर है, मगर इसमें कल्टीवेशन रेल्म की पोटेंशियल मौजूद है। अब एनलिन शुयानन को चैलेंज करता है। शुयानन कहता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो, तो इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मगर एनलिन उसे सबक सिखाना चाहता था, तो शुयानन पर अटैक करता है, मगर उसका वार शुयानन पर ना होकर उसकी फॉर्मेशन पर होता है। जिसके बाद शुयानन अपनी पावर से एनलिन को चेन से बांध देता है, जिन्हें तोड़ना मुश्किल था, मगर एनलिन चेन्स को तोड़ देता है। और शुयानन देखता है कि एनलिन ने की अटैक से उसका फॉर्मेशन टूट चुका है और इस तरह से एनलिन ने फाइट जीत चुका था। साथ ही उसकी लेवल भी बढ़ जाती है। वो अब चौथी लेवल पर पहुंच चुका था। वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल्स ये देखकर हैरान थे। अब सीरी एनलिन को बताती है कि अगर वो थोड़े स्पिरिचुअल स्टोन जमा करे तो 5वीं लेवल पर पहुंच जाएगा। जिसके बाद मिस यांग क्लास डिसमिस कर देती है। क्लास
क्लास खत्म होने के बाद शुयानन एनलिन से मिलने आता है और कहता है कि आज तुमने कमाल कर दिया, तुम्हें काफी पोटेंशियल है, तुम्हें जब भी कल्टीवेशन में कोई चीज की परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो एनलिन कहता है मुझे कुछ 130 स्टोन चाहिए थे। तभी जू उसे रोकती है। वो एनलिन से कहती है कि स्पिरिचुअल स्टोन्स भी कोई मांगने की चीज है, स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ के पैसे है और तुम पैसे थोड़ी ना मांग सकते हो। दरअसल ये बात एनलिन को पता ही नहीं थी, इसलिए वो तुरंत ही शुयानन से माफी मांगता है, लेकिन शुयानन उसे एक रिंग देता है जिसकी कीमत 1000 स्पिरिचुअल स्टोन्स थी। ये देख एनलिन और जू दोनों भी काफी हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुयानन उनकी मदद क्यों कर रहा है। दरअसल वो उनके साथ दोस्ती करना चाहता था। अब शुयानन के जाने के बाद वहाँ पर सी आ जाती है। वो कहती कि मुझे भी तुम्हारी दोस्त बनना है, क्या तुम मुझे अपने ग्रुप में शामिल करोगी? जिस पर ये दोनों भी मान जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि एकेडमी के हेड मिस यांग को बताते हैं कि जल्द ही बैटल ऑफ फ्रीडम होने वाली है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग न्यू स्टूडेंट में से कौन ज्यादा पावरफुल है, शुयानन या फिर सी? जिस पर मिस यांग कहती है कि उन दोनों से भी ज्यादा पावरफुल एनलिन है। आप बस देखते जाओ। इधर सीरी एनलिन को बता रही थी कि हर साल यहाँ पर बैटल ऑफ फ्रीडम की कंपटीशन होती है, तो तुम्हें उसमें टॉप 50 में आना पड़ेगा। अगर तुम टॉप 50 में आ गए तो तुम्हें लकी ड्रॉ के जरिए स्पिरिचुअल वेपन मिल सकता है, और अगर गलती से भी तुम इसमें हार गए तो तुम्हें क्यूट सी लड़की में बदल दिया जाएगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 साल तक चलेगा। 1 साल कंप्लीट होते ही तुम वापस से अपनी पुरानी फॉर्म में आ सकते हो। अब सीरी की बातें सुनकर एनलिन बहुत डर जाता है और उसे सपना आता है कि वो बैटल ऑफ फ्रीडम में हार चुका है, जिसके बाद उसे एक सुंदर लड़की बना दिया गया है। और इसी डरावनी सपने के साथ उसकी नींद खुल जाती है। कहता है कि मुझे जल्दी से अपनी लेवल अप करनी होगी, नहीं तो ये लोग मुझे लड़की बनाने में जरा सी भी देर नहीं करेंगे। वो देखता है कि उसके पास कुछ 130 स्टोन्स पड़े हुए थे, तो उन्हें एब्जॉर्ब करके एनलिन 7th लेवल तक पहुंच जाता है। अब उसकी पावर्स बहुत बढ़ चुकी थी, जिसके बाद सीरी उसे 1000 पिग फॉरेस्ट दिखाती है, जहाँ पर वो कंपटीशन होने वाली थी। इसमें 50,000 डिसाइपल्स हिस्सा लेने वाले थे और एनलिन की रैंक 29,000 पर थी। इसका मतलब वो बहुत पीछे था, जिस वजह से वो काफी टेंशन में आ जाता है और सीरी उसका टेंशन और बढ़ाती है। ये बताकर कि स्कूल के सारे डिसाइपल उसे अपना दुश्मन मानते हैं, तो वो उसे हराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एनलिन की बेहतरी इसी में है कि उसने खुद को एक सुंदर लड़की में तब्दील होने के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए वो भी लड़की जैसे बात करने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। साथ ही वो जू से भी पूछता है कि अगर मैं लड़की बन गया तो तुम्हें कैसा लगेगा, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बन सकता हूँ। तो जू कहती है इस ख्याल से भी मुझे डर लग रहा है, ये बातें मत करो। एनलिन कहता है अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन असलियत में तो काफी डरा हुआ था। जिसके बाद वो शुयानन के पास जाकर कहता है कि अगर कल जाकर मैं लड़की बना तो तुम मेरे दोस्त बने रहोगे या फिर हमारी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। जिस पर शुयानन भी काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो सी और जू को बताता है कि शायद एनलिन मेंटली स्टेबल नहीं है, वो ज्यादा प्रैक्टिस कर करके पगला गया है। इधर एनलिन सीरी से पूछता है कि वो अगली लेवल पर कैसे पहुंच सकता है। वो उसे बताती है कि अगर उसने 9 लेवल के डिसाइपल को हरा दिया तो वो अपनी लेवल बढ़ा सकता है। जू भी 9th स्टेज पर थी, तो अगर एनलिन उसे हरा पाया तो उसकी लेवल बढ़ सकती थी, मगर उसे पता था कि वो जू को हरा नहीं पाएगा। तो सीरी उसे बताती है कि अब वो 7वीं लेवल पर पहुंच चुका है, तो वो एसेंस ऑफ माउंटेन की टेक्निक यूज कर सकता है और अगर वो जू को हरा पाया तो रैंकिंग में भी बहुत ऊपर आ सकता है। जिस पर एनलिन कहता है कि जू तो मेरी दोस्त है, मैं उसे जानबूझकर हारने के लिए बताऊंगा। तो अगले ही दिन वो जू से बात करने चला जाता है। वो कहता है कि जू मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। तो जू से गुस्से में बोलती कि अगर तुम दोबारा से लड़की बनने के बारे में बात करने वाले हो तो प्लीज मत करना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। जिस पर एनलिन कहता है अरे नहीं, मैं तो मर्द हूँ, भला मैं लड़की क्यों बनूंगा। तो जू कहती हाँ वो तो मुझे पता है, मगर तुम ही उस दिन बोल रहे थे कि तुम लड़की बनने वाले हो, चलो बताओ अब तुम्हें क्या मदद चाहिए। मगर एनलिन में उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे कुछ बोल पाए, इसलिए वो टॉपिक बदल देता है और कोई और ही बात बताकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो शुयानन से मिलता है और उसे कहता है कि भाई अगर तुम मेरे साथ फाइट में जानबूझकर हार जाओ तो मैं 9th लेवल पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन शुयानन कहता है कि ये तुम गलत तरीका अपना रहे हो, तुमने प्रॉपरली कल्टीवेट करके अपनी लेवल्स बढ़ानी चाहिए। मगर एनलिन कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, नहीं तो मैं कंपटीशन में हार जाऊंगा। तो शुयानन मान जाता है, लेकिन वो कहता है अगर फाइट करनी है तो रियल वाली करेंगे, मैं तुम्हें अपनी वीकनेस बता दूंगा जिस पर अटैक करके तुम फाइट जीत सकते हो। मगर एनलिन उसे घायल नहीं करना चाहता था। तो शुयानन कहता है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और बहुत जीनियस भी हो, तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। जिस पर एनलिन कहता है कि कोई भी कल्टीवेटर अपना वीकनेस दूसरे को नहीं बता सकता और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कमजोरी मुझे पता चले, इसलिए मैं जू से ही बात करता हूँ। अब वो जू से मिलने जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ फाइट में हार जाओ तो मेरी लेवल 8 तक बढ़ जाएगी। जिस पर जू उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, मगर जू को कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद एनलिन उससे झूठ बोल रहा है, वो कोई और ही बात करने वहाँ पर आया था। तो जू को हराने के लिए एनलिन शुयानन से एब्सोल्यूट फॉर्मेशन की टेक्निक सीखता है, जिसके बाद वो जू से मिलने जाता है और एब्सोल्यूट फॉर्मेशन का यूज करके उसे बांध देता है। अब वो जू पर स्नीक अटैक करने ही वाला था कि तभी जू रोने लगती है। उसे रोता देख एनलिन को काफी बुरा लगता है और वो अपना अटैक रोक देता है, मगर गलती से वो जू को टच करता है। अब जू को लग रहा था कि एनलिन के इरादे
ही नेक नहीं है, जिस वजह से वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। वो एनलिन को काफी गालियाँ दे रही थी। एनलिन करने कुछ गया था और हो कुछ गया था, जिस वजह से वो भी शुयानन के पास जाकर जोर जोर से रोने लगता है। वो कहता है कि मैंने सब गड़बड़ी कर दी, जो मेरे बारे में बहुत गलत सोच रही होंगी। तो शुयानन उसे समझाता है कि ये मैटर इतना भी सीरियस नहीं है, जू का गुस्सा शांत होने दो, वो अपने आप समझ जाएंगी कि तुमने जानबूझकर उसे टच नहीं किया था। इधर जू भी काफी परेशान थी। वो एनलिन का वेट कर रही थी कि वो आएगा और उससे माफी मांगेगा, मगर एनलिन तो उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में लगा हुआ था। उसे ये काम 13 दिनों तक करना था, जिसके बाद उसमें कुछ हेवनली पावर्स आने वाली थी और उन्हीं का यूज करके वो कंपटीशन में परफॉर्म करना चाहता था। अगले दिन भी एनलिन स्कूल नहीं जा पाता क्योंकि उसका पेट खराब था। तो शुयानन उससे मिलने आता है। वो पूछता है कि आज तुम क्लास में एब्सेंट क्यों थे। तब एनलिन बाथरूम से ही उसे जवाब देता है कि मेरी हालत बहुत खराब है, नहीं तो मैं आ जाता। जिस पर शुयानन कहता है कि मुझे तो कुछ अलग ही लग रहा है, शायद तुम जू के साथ जो मैटर हुआ है उस वजह से नहीं आ रहे हो। तो एनलिन कहता है कि ना, ये बात नहीं है, मैं तो उससे रात में ही माफी मांगने जाने वाला था, मगर अचानक से मुझे डायरिया हो गया और मैं कल रात से ही वॉशरूम में बैठा हूँ। तो शुयानन कहता है कि ये तुम्हारा इनर डीमन है, रुको मैं उसे बाहर निकालने में मदद करता हूँ। जिसके बाद शुयानन कुछ स्पेल पढ़ना शुरू कर देता है, जिस वजह से एनलिन की बॉडी डिटॉक्सिफाई होने लगती है और ये प्रोसेस पहले के मुकाबले काफी तेजी से होने लगती है। अब उसकी बॉडी 93% क्लीन हो जाती है और एनलिन के डायरिया की वजह से वहाँ के पेड़ पौधे बड़ी तेजी से ग्रो हो चुके थे। और अब कंपटीशन का दिन आ जाता है। एनलिन अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, फिर भी वो पार्टिसिपेट करने वहाँ पर आ जाता है। तभी उसके पास डेवी नाम का बड़ा सा डॉग आ जाता है। वो एक ऑब्जर्वर था। वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, इस पेन से राहत दिलाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और तभी वहाँ की डिवाइन मोनालिथ के जरिए एल्डर युवा सभी डिसाइपल से बात करते हैं। बेसिकली वो कंपटीशन के रूल्स बताने आए थे। वो कहते हैं कि जैसे ही तुम 1000 पीक फॉरेस्ट में पहुँच जाओगे, तुम्हारी बैटल स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ मौजूद सभी एल्डर्स तुम्हारा परफॉर्मेंस देखेंगे और तुम्हारा स्कोर कैलकुलेट करेंगे। तुम जितने ज्यादा पावरफुल रहोगे, उतने ही एनिमीज को तुम्हें मारना होगा और जितने एनिमीज को तुम किल करोगे, उससे तुम्हारी रैंकिंग बढ़ जाएगी। साथ ही वो कहते हैं कि मैंने तुम सभी की सुरक्षा के लिए तुम लोगों पर गोल्डन लाइट प्रोटेक्शन कास्ट किया है। अगर गोल्डन लाइट ब्रेक हुआ तो तुम अपने आप यहाँ पर पहुँच जाओगे और इसका मतलब तुम कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। अब सारे रूल्स समझाने के बाद वो इन सभी डिसाइपल को 1000 पीक फॉरेस्ट में भेज देते हैं। अब कंपटीशन में आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।